दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई। आज प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा पंजाब के मुख्य सचिव को पेश होना है और इसी बीच आपको बता दें, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है जो जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुनवाई। ये बड़ी खबर। बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एक्यूआई भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आज सुनवाई भी होनी है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए दिल्ली ही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही खराब है, क्योंकि पूरे दिल्ली ओवरऑल दिल्ली में जो आज सुबह 8 बजे तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है जो 400 के पार चला गया है, जो खतरनाक स्तर के ऊपर चला गया है। मतलब आम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है जिससे आने वाले समय में जो उम्रदराज लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए तकलीफ बढ़ सकती है। और यह कोई नई बात नहीं है। देखिए, हर साल अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट में जब दीपावली पर्व मनाया जाता है, उसके आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब हो जाता है। अभी देखिए, दीपावली पर्व मनाना है, क्योंकि दीपावली पर्व में लाख पाबंदी के बाद भी आतिशबाजी होती है, तो एक बार और जो है वायुमंडल में जो है धुआं का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, अभी से लोगों का हाल बेहाल है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हो, यहाँ पर पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और किसानों को पहले से हिदायत दी गई है। उसके बाद भी जो एयर पोल्यूशन है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही लोगों को दिक्कत आ रही है। अब आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल भी सुनवाई हुई थी, तो तीनों राज्यों के कह सकता है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि इसको रोकने के लिए कोई कारगर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। हर साल इस तरह की समस्याएं बन जाती हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ कहता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए, आज जो कहा जा सकता है कि जो वायुमंडल में जो प्रदूषण है यह खतरनाक स्तर को पार कर गया है और आम जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। खास करके जो उम्रदराज लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जो लोग सांस लेने में दिक्कत, पहले से ही लोग बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन है, तो यह आने वाले समय में और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसको लेकर दिल्ली की तरफ से अवेयरनेस भी जगाया जा रहा किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि घरों से निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए। सब कुछ के बाद सब देखा जाए तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। जी, अब इसी के साथ राजीव, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कहती है कि हरियाणा से सीखिए, क्योंकि पराली XC2 प्रबंधन पॉलिसी वहां लागू है और इसके तहत जो फसल का जो अवशेष होता है उसे खेत से बाहर ले जाकर मैनेजमेंट उसका किया जाता है, अलग अलग कामों में उसे यूज लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए हरियाणा की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए या उत्तर प्रदेश सरकार की बात कीजिए, इन लोगों की तरफ से हर बार एक गाइडलाइन जारी किया जाता है किसानों को लेकर के और पूरे प्रदेश में किसानों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जाता है। चेतावनी भी दी जाती है कि आप लोग पराली न जलाएं। पर पराली का जो जड़ होता है, धान की जब कटाई हो जाती है तो उसको खाद बनाने में उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी भी ईजाद हो गई है और आप लोग उस तरह से इसको खाद बना सकते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तमाम बातें की जाती हैं और सरकारें अपने तरफ से बताती रही है कि बहुत कम पराली जलाई जाती है, लेकिन जिस तरह से किसान चोरी छुपे रात के समय आग लगा देते हैं खेतों में और एक खेत में आग लगाने के बाद कई खेतों में वो आग पकड़ लेती है और अधिक से अधिक जो है कार्बन उत्सर्जन होता है, धुआं बढ़ जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सारा जो कहा जा सकता है धुंध है, धुआं है, पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में पूरा स्मोक का एक चेंबर बन जाता है, जिससे आम जनजीवन पे इसका बुरा असर पड़ता है, लोगों को दिक्कत होती है। और वही स्थिति इस समय बनती जा रही है, क्योंकि एक मानक है कि जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है उस समय आतिशबाजी होती है, तो इससे एक स्मोक चेंबर तो बनता ही है। तो अब जो है पहले से स्मोक चेंबर बन गया है यहाँ पे, इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए अभी कहा जा सकता है जब विंटर सेशन शुरू होता है तो वायुमंडल में परिवर्तन होता है और उस तरह से जो धुआं है वो आसमान में नहीं जा पाता है। एक लेवल तक जाने के बाद वो पूरी तरह से वो पैक हो जाता है, तो लोगों को दिक्कत पड़ जाती है। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चाएं होती है, सामाजिक संगठनों द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा एडवाइस जारी की जाती है, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जाता है।
अब सब कुछ के बाद एक बात लास्ट में कहा जाता है कि देखिए लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए खुद भी जागरूक होना जरूरी है। बहुत जरूरी हो तो घरों से आप लोग निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए। हर बार देखा गया है कि इस समय जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो कई स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। हालांकि अभी तक इस तरह की छुट्टी की बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्थिति बन रही है आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रशासन को इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। सब कुछ के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या हिदायत दी जाती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, इसके अलावा राजीव, कोर्ट की ओर से CAQM पर भी सवाल उठे हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 3 साल से CAQM अस्तित्व में है, लेकिन 82 निर्देश केवल जारी किए गए हैं। इतनी कार्रवाई काफी नहीं है, इस आयोग को और अधिक एक्टिव होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए न्यायपालिका की तो सुप्रीम कोर्ट हर बार इस तरह के जो मामले होते हैं जनहित से जुड़े हुए मानव रक्षा को लेकर के उसको संज्ञान में लेता रहा है। पिछले साल भी इसको लेकर के सुनवाई हुई थी, जो लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया था, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, घरों से निकलना दूभर हो गया था कहा जा सकता है, लोग बहुत परेशान थे। तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्टीमेटम दिया था सरकारों को, राज्य सरकारों को, और इस बार भी सुनवाई हो रही तो क्या कुछ कहा जाता है देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और सरकार को इस बात को लेकर हिदायत भी देता है कि आने वाले समय में जो है इस तरह की दिक्कतें न हो, मानव जीवन की रक्षा के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाने हैं आप लोग उठाइए। लेकिन सरकार की तरफ से भी अपनी तरफ से कहा जाता है कि हम लोग कदम उठाते हैं, कानून बनाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं, लेकिन जो प्रदूषण का लेवल है यह कम नहीं होता है। अब चूंकि जो लोग शहरी जीवन जी रहे हैं, जो दिल्ली NCR में हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। अब आने वाले समय में कैसे इससे निपटा जाएगा यह सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, या पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज। जी, आप साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट का रुख करेंगे।